पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप हम लोग करने वाले हैं वो है NH2NP1 3A13 बोरॉन का। दो में टूट जाएगा, भी कॉपी मत करिएगा। देखिए जरा, पी ब्लॉक का ये फर्स्ट ग्रुप है, NH2NP1 ग्रुप 3A13 बोरॉन फैमिली बोलते हैं। एलिमेंट्स में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम एस ब्लॉक से कंपेयर करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप उसे खोल करके रखिए। अगर आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ, और वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज NMLS। एल्यूमिनियम जो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है क्रस्ट में। एलिमेंट बोलेंगे तो थर्ड पोजीशन है, मेटल बोलेंगे तो फर्स्ट पोजीशन। अब अगर थर्ड पोजीशन है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन होगा? तो फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन है, फिर SI है, फिर एल्यूमिनियम। ये ऑर्डर पूछा गया है। गैलियम जो है 30 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड रहता है, और उसके लिक्विड रहने की वजह से इसका यूज हम हाई रेंज थर्मोमेट्री में करते हैं। वो क्या है वो अभी हम बताएंगे आपको। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पहले आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 1:2:2p1 है। फिर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है, लेकिन जब गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के बीच में मैंने डॉट 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 कर दिया, जहाँ पे 3D10 आने वाला है, यानी डी सबशेल इन्वॉल्व हो। अब डी आता है, हमको याद आना चाहिए, पीरियोडिक में पढ़ा है हमने। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है डी के लिए बहुत कम होता है, डी और एफ के। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं प्रॉपर्टी में। एटॉमिक और आयनिक रेडियस वैसे तो इंक्रीज होता है, बट जब हम इस ऑर्डर को देखें तो आप देखिए बोरॉन टू एल्युमिनियम इंक्रीज हुआ, पर एल्युमिनियम गैलियम के बीच में ऑर्डर एक्सपेक्टेड से अलग है।
ये जो एक्सपेक्टेड से अलग है ये ऑलमोस्ट सेम होता है या बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है। तो हम रीजन क्या देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू कंपनसेट द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी आपको याद आना चाहिए। ईएनसी अगर ज्यादा होता है तो साइज कम हो जाता है। तो गैलियम का जो है वो ईएनसी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज गैलियम का कम हो जाता है और साइज का ऑर्डर इरेगुलर हो जाता है, गड़बड़। अभी आपको सर मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। दिखाई नहीं दे रही है मतलब? सर मेरे यहाँ पे नेटवर्क रेंज फुल है, लेकिन सर मेरा स्क्रीन पूरा ब्लैकआउट है और आवाज़ भी आपकी बरोबर आ रही है। अभी क्या करना पड़ेगा वो बताओ। सर मैं एक काम करता हूँ, रीलॉग इन करता हूँ। हाँ, सर वो एल्यूमिनियम की सेकंड लाइन क्या लिखी है? फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल। सर इसका और एस ब्लॉक का क्या संबंध है, मतलब सर? कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तुम? पी ब्लॉक की। डी सर ब्लॉक नहीं, नहीं, प्रॉपर्टीज पूछा है, कौन सी पढ़ रहे हो? सर एल्यूमिनियम। तो पागल हो गए तुम। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें पढ़ी थी, हाँ। तो कंपेयर नहीं कर सकते? अच्छा हाँ, हाँ सर।
कॉपी हुआ? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, अगर साइज का प्रॉपर्टी गड़बड़ हो जाए एक बार, तो बाकी का भी ऑर्डर नहीं आता है। तो अब आगे हम लोग यही नोटिस करने वाले हैं कि एक बार अगर एटॉमिक रेडियस किसी का गड़बड़ है, तो बाकी सारे का भी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। ये रीजन हो जाता है कि एस ब्लॉक में हमने जो प्रॉपर्टीज रेगुलर पढ़ी, उनको तो एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन जो भी इरेगुलर है वो जरूर पूछा जाएगा। देखिए जरा, जो भी प्रॉपर्टीज रेगुलर ऑर्डर में नहीं है वो इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप आयनाइजेशन एनर्जी देखिए, ट्रेंड डिक्रीजेस का है, बट सीक्वेंस आप देख रहे हैं, फर्स्ट डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो ये हमें याद कैसे रहेगी? तो मैंने इसे इस तरीके से बनाया है ताकि आप याद रखें। इसे टिल्टेड डब्लू है, डब्लू बनाया है बेंड करके। तो फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन का है। आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का, ठीक है। आप इतना भी याद रखें कि रेगुलर नहीं है तो भी ऑप्शन देख के पता चलता है। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रेगुलरली डिक्रीजेस है, यूजलेस है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक। तो बोरॉन से एल्युमिनियम अगर देखेंगे तो आप इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एल्युमिनियम देखो बीच में आ गया, इसीलिए एम्फोटेरिक या मेटेलॉइड होता है। और बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेगुलरली डिक्रीजेस, यूजलेस। बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर डिक्रीजेस, यूजलेस। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। गैलियम का लीस्ट है इसीलिए इंपॉर्टेंट। बस इतना याद रखें कि गैलियम का लीस्ट है तो भी काम चलेगा। सर नीचे का दिख नहीं रहा है पूरा, मेल्टिंग। सर आपको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, सर फोर्थ वाला एक्सप्लेन करो ना एक बार। क्या हो गया फोर्थ वाले में? आपने जो बोला ना वो सुनाई दिया, मेरा स्पीकर का प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो स्पीकर का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं कितनी बार भी बोलूंगा तो क्या होगा?
नहीं सर, वो उस टाइम पे बंद हो गया था, अभी मैंने वापस बराबर से चालू किया, इसलिए मैं आपको पूछा ना कि आवाज आ रहा है कि नहीं। हाँ।
डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. किसी को इनमें से किसी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बस स्टार मार्क करते चलना, जो जितनी प्रॉपर्टीज इरेगुलर है ना वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पहले आप देख लीजिए, फिर आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। डेंसिटी रेगुलर डिक्रीज करती है, यूजलेस है। एलोट्रोपी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे। शोज बाय बोरॉन ओनली। क्या होती है एलोट्रोपी? तो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, केमिकल ऑलमोस्ट सेम होती है। बोरॉन के दो एलोट्रोप्स हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन हार्ड है, एमॉर्फस लेस हार्ड है। क्रिस्टलाइन इनर्ट है, एमॉर्फस लेस इनर्ट है। क्रिस्टलाइन ब्लैक है, एमॉर्फस ब्राउन। फिर आता है हाइड्रेशन एनर्जी रेगुलर डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। बोरॉन नॉन रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम गैलियम रिएक्टिव है बट पैसिव हो जाता है। इंडियम थैलियम रिएक्टिव। चलिए,
सर एलोट्रॉपी का कॉज क्या होता है? क्या बोल रहे हो? एलोट्रॉपी का कॉज क्या होता है? नॉन मेटालिक बिहेवियर। और कॉज जैसी चीज नहीं बोला जाता, ये एग्जिस्टेंस है नेचर में। अभी कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट होता है, क्या कॉज बताएंगे हम? कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। और लिखा था रिड्यूसिंग पावर का, एक्सेप्ट बोरॉन सारे शो करते हैं एंड इट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन ई नॉट ओपी। ई नॉट ओपी याद आ रहा है आपको? यस सर। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है इस ग्रुप का सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सर बोरॉन रिड्यूसिंग पावर, बोरॉन के पास रिड्यूसिंग पावर नहीं है, मतलब हाँ, वो एक्सेप्ट। क्यों नहीं है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। जब बोरॉन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो वो इधर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो बताओ। क्या चीज? सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इससे पहले एस ब्लॉक में बताया था ना, आप ही पूछ रहे थे मुझसे अभी थोड़ी देर पहले कि एस ब्लॉक से क्या इसमें बोला था ना मैंने। देखो एस ब्लॉक में क्या किया आपने तब। हम्म, अभी हम यहाँ पर जो चीज बताने जा रहे हैं वो हमने इससे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था। देखिए NH2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन है। इट कैन बी स्टेबल बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो डिक्रीज करती है एंड फॉर लोअर इट इंक्रीजेस। अब हम एलिमेंट को स्प्लिट करते हैं सेट ऑफ 2 में। इसके लिए 3 मोस्ट स्टेबल, इसके लिए 1 मोस्ट स्टेबल, इसके लिए 3 एंड 1 बोथ आर पॉसिबल। यहाँ पे 1 रेयर होगी और यहाँ पे 3 रेयर होगी। द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एक्सप्लेन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है इसे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। एक बार
बॉन्डिंग के नोट्स अगर आपके पास हो तो प्लीज देख लीजिए। सर्वेश जी, सर्वेश जी, हाँ सर। मैंने क्या कहा आपने सुना? हाँ क्या कहा? सर, केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स पे तो कब देखेंगे? सर देखूंगा। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है पॉइंट, इसी के बेसिस पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। हो गया कॉपी? Yes, sir. अब ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट ध्यान से रखिएगा, क्योंकि इसे ही यूज करके हम रिएक्शन में प्रोडक्ट करेंगे। मैं पूरा बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। एस ब्लॉक के नोट्स रेफर करते रहिएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में हमें सिमिलैरिटी मिलने वाली है। पहले इसे कॉपी कर लीजिए और साइड बाय साइड मत करिएगा, प्रोडक्ट्स बनाने हैं हमें, फिर मैं आपको प्रोडक्ट बनाना बताऊँ।
हो गया? Yes, sir. यस सर। आप ट्राई करेंगे प्रोडक्ट बनाना? करेंगे कि मैं बताऊं? यस सर करते। आप एस ब्लॉक रेफर कर सकते हैं। सर इसमें पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड वगैरह नहीं 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 नहीं, पेरोक्साइड तो बेटा ग्रुप 2 में ही खत्म हो गया था, वहीं पे एलिमेंट्स ने पेरोक्साइड नहीं बनाया। अच्छा ऑक्सीजन के साथ हो गया सर। हुआ सॉल्व? सर ऑक्सीजन के साथ हुआ। नाइट्रोजन अमोनिया भी करो। ट्राई किया भाई आप लोगों ने? यस Yes, sir. बनी गया होगा Yes, सबका? sir. चलो, अच्छा बताओ बोरॉन के लिए क्या कंपाउंड बनाया आपने? B2O3, ओके, एल्युमिनियम के लिए? Al2O3, गैलियम? Ga2 Ga2, और इंडियम? INO2 सॉरी IN2O सॉरी। और थैलियम? Steel. Tn2. चलो मेरा चांस। पहले तो देखो बोरॉन रिएक्शन करेगा बट इट्स वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, तभी बना पाएगा क्योंकि बोरॉन की रिएक्टिविटी है ही नहीं। याद आ रहा है? Yes, sir. एल्युमिनियम को थोड़ा सा हीट करना है, देन इट फॉर्म Al2O3, पर बनते ही पैसिव हो जाएगा।
याद आ रहा है ना पैसिवनेस? यस सर। गैलियम के दो कंपाउंड्स बनेंगे, Ga2O3 एंड Ga2O. सेम फॉर इंडियम, टू प्रोडक्ट्स. एंड थैलियम का +1 इज मोर स्टेबल. तो जहां दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वहां पे मेजर और माइनर डिफाइन करना पड़ेगा. +3 ज्यादा स्टेबल है तो +3 वाला मेजर, +3 वाला मेजर, +1 वाला मेजर. इज इट क्लियर? यस सर। ठीक. सर गैलियम में पैसिव बन, क्या चीज? गैलियम तो में पैसिव। गैलियम पैसिव नहीं होता क्योंकि दो दो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ना उसके. ओके सर। तो पैसिवनेस. पैसिव का मतलब नहीं समझा। पैसिव का मतलब होता है रस्टिंग, जैसे आयन में होती है. अच्छा हो गया। याद आ रहा है? इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था जब हाइड्रोजन आपको पढ़ाया था, एल्युमिनियम को पैसिव बताया था. हाँ सर। याद आया? हाँ सर वो रिएक्शन. कोरस होता है। अब देखिए, नाइट्रोजन को हमने आपको ग्रुप 1 में बताया था बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है. तो हाई टेम्परेचर पे जो एग्जिस्ट करेगा वही प्रोडक्ट बनेगा. तो BnAlN, only boron and aluminum can combine with nitrogen, and same thing with ammonia also. याद आ रहा है क्या रीजन दिया था ग्रुप 1A में? यस सर। यस सर। नोट डाउन कर लीजिए इसको. और थोड़ा कंपेयर करेंगे तो ही याद रहने वाला, नहीं सब भूल जाओगे. तो वो Ga2 सब वो क्यों नहीं मतलब NH3 से रिएक्ट करते? क्या बोल रहे हो? तो गैलियम टू थैलियम क्यों नहीं रिएक्ट करते? अभी अभी क्या NH3 बोला मैंने कि एस ब्लॉक के नोट्स को रेफर करो, मैंने लिखाया है. तभी बोले हाँ. नोट्स खोलो और पढ़ के बताओ रीजन क्या लिखा था आपने वहां पे. सर ड्राई की एक्वस क्या चीज? ये कौन सी रिएक्शन दिख रही है तुमको? ड्राई दिख रही है कि aqueous? ड्राई तो फिर ड्राई में देखेंगे कि एक्वेस में देखेंगे? सर ड्राई तो देखिए, सर ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये रीजन लिखा है तुमने वहां पे. सर रिएक्शन तुमको विद NH3 क्या देख रहे हो? मैंने क्या देखने के लिए बोला? रिएक्शन विद नाइट्रोजन में क्या रीजन लिखा था? मिला कि नहीं मिला? सब मिला है लेकिन वहाँ पे सिर्फ रिएक्शन और Na2CS ऐसा क्रॉस लिखा हुआ है और रीजन तो बताया होगा ना. Lithium has highest boiling point and melting point, and it has high temperature tolerance. हाँ, आप लिखते कहाँ हो? सर नहीं मुझे पता नहीं। या तो सुना नहीं होगा यार, और सुना नहीं हो, लिखा भी नहीं आपने. सर फिर से बाकी लोगों ने रिपीट कैसे करो। लिखा है? मैं इरेज करूं? सर बोलिए. सर ये थैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, अरे का ज्यादा देखो, जो मेल्टिंग। भी बॉन्ड का ग्रुप डिक्रीज होती है वो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज भी होती है. पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ओके।
आगे का ट्राई करिए। हो गया फोर्थ वाला? क्यों भाई, फोर्थ वाला आया कि नहीं आया? खाली एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इवॉल्व होगा ना खाली, बाकी तो ऑक्सीजन के साथ सेम होगा। आप चाहे तो वहां पे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में रिफर करिए, ये सारी रिएक्शंस पढ़ी है हमने पहले भी। मैं करूं? हो गया आपका ट्राई करके फोर्थ वाला? क्यों भाई? वाटर के साथ हुआ है सर। देखिए, बोरॉन रिएक्शन नहीं करता, एल्युमिनियम को हीट करने से रिएक्शन होगी एंड फॉर्म Al2O3 और हाइड्रोजन बनते ही पैसिव। गैलियम इंडियम थैलियम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये बिल्कुल सिमिलर टू हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड हो गया। अब देखिए मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स डिफाइन। गैलियम इंडियम का +3, थैलियम का +1।
सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। नहीं बेटा, आप देखिए हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में रिएक्शन की थी, इसीलिए मैंने बोला एक बार नोट्स प्रिपेयर करिए आप। सर रीजन क्या होगा इसका? जब आप हाई टेम्परेचर देते हो तो जो हाइड्रोक्साइड है वही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर निकल जाता है। अच्छा ओके। लिखाया था ना नोट्स में, देखो इस ब्लॉक में लिखा है कि हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो ऑक्साइड और हाइड्रोजन देगा। यस सर यस। देखो अगर आप सब प्रीवियस वाला रिकॉल नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको याद करने में, कुछ भी याद नहीं रहेगा अगर आप पीछे वाला रिवाइज नहीं करोगे। कार्बन वाला बताया जाए। यस सर। अब आपको क्या लगता है कार्बन रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव? रिएक्टिव। क्या चीज? रिएक्टिव। मैं पूछ रहा हूँ कार्बन रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव? हाँ सर रिएक्टिव होगा, मतलब वो। पक्का रिएक्टिव है? और किसी को पता है कुछ? कार्बन अगर रिएक्टिव होता तो आप मुझे बात का जवाब दीजिए, डायमंड एग्जिस्ट करता? कार्बन अगर रिएक्टिव होता तो कोल माइंस होती? बताइए। कार्बन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता है, समझ में आया? वरना आप डायमंड की रिंग पहनते हो, घर के बाहर निकलते तो CO2 बन के उड़ गया हो। कार्बन रिएक्टिव नहीं है, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। ठीक, तो हाई टेम्परेचर लगेगा और रिएक्शन सिमिलर टू नाइट्रोजन हो जाएगी, और बोरॉन जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज बिफोर सी, और एल्युमिनियम बनाएगा Al4C3, बाकी कोई रिएक्शन नहीं करता। अब ये जो बिफोर सी बना है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि बिफोर सी में बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना देता है आपको? बोलिए। 1। 1 होता है क्या बोरॉन का? नहीं सर, होता 3 है। हाँ, इसीलिए पूछा गया, क्योंकि ये जो बिफोर सी है ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है ही नहीं, ये B12C3 को रिड्यूस करके लिखा गया है। इंटरस्टिशियल याद आ रहा है? यस सर। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। एक दूसरी खास बात ये कि ये हार्डेस्ट कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, नाम है इसका नॉर्बिया। ठीक है, और एल्युमिनियम का जो कार्बाइड है इसे हम मीथेनाइड बोलते हैं। मीथेनाइड याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. क्या होता है? मीथेन देता है। मीथेन ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में किया था ये रिएक्शन भी। Yes, sir. अब आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स पे, बाद में कॉपी करिएगा। बोरॉन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता, और करेगा तो ओनली विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक फॉर्म H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि बोरॉन की रिएक्शन इनमें से किसके साथ पॉसिबल है? सर नहीं दिख रहा है ऊपर का पार्ट बोर्ड का। अच्छा, एक ही मिनट तो। हाँ, बोरॉन की रिएक्शन इनमें से किसके साथ पॉसिबल है? HCl डाइल्यूट, HCl फॉर्म, बोलिए। HCl डाइल्यूट, HCl फॉर्म। Concentrated हाँ, concentrated HCl.
कॉन्सेंट्रेटेड, कितने लोगों के हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड आंसर होगा? बोथ नहीं होगा। मेरा सर डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और चलो मेरी चांस, इसका आंसर है नन। किसी को समझ में आया क्यों है? अरे ऑक्सीडाइजिंग अगर आप बोलेंगे तो ऑक्सीजन तो होना चाहिए, इसमें ऑक्सीजन कहाँ है? यस सर। समझा? Yes, sir. With all except HNO3। अब देखिए, एल्युमिनियम गैलियम सबके साथ रिएक्शन करेंगे, HNO3 के साथ नहीं करते। क्यों? पैसिव हो जाते। ठीक, इंडियम थैलियम अच्छे बच्चे विद ऑल। अब रिएक्शन विद मेटल है। अब बताओ मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है? बोलिए, मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा? मेटल के साथ कि नॉन मेटल के साथ? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन सा है इस ग्रुप में? बोरॉन। Boron. हाँ, Boron. बोरॉन। तो बस सिर्फ बोरॉन रिएक्शन करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। आप कॉपी कर सकते हैं। सर बाकी सबको मेटल गिनते हैं और एल्यूमिनियम को M4 देते हैं। हाँ, बाकी सब क्लोज टू मेटल है। सर तो इसमें कोई मेटेलॉइड नहीं है ना? अरे मेटलॉइड है ना, एल्युमिनियम गैलियम। अच्छा, ओके। और सर रिएक्शन विद वाटर के साथ आपने ये थैलियम में क्या लिखा है? TLOH और TLOH थ्राइस। तो वो रिएक्शन विद NH3 का एक वो स्टेटमेंट बताओ, जी, रीजन। तो वो रिएक्शन विद NH3 का एक बार रीजन बताओगे, मतलब स्टेटमेंट। तुम यार सुनते भी नहीं हो, लिखते भी नहीं हो। तो नहीं, मतलब एस ब्लॉक में गलती से नहीं लिखा होगा, मतलब जो रीजन नाइट्रोजन का दिया वही NH3 का भी दिया था। और प्लीज अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वीडियो लेक्चर देखो, नोट्स कहीं से कॉपी करो। हाँ। पूरा पढ़ाने के बाद भी कॉपी भी नहीं करते हो प्रॉपरली।
हो गया? Yes, sir. सब कुछ कॉपी किया कि फिर कुछ छोड़ दिया? तो सब लिखा है. रिएक्शन विद अल्कली कुछ रिलेट हो रहा है? इससे पहले हम लोगों ने रिएक्शन विद अल्कली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर. तो करिए जरा. सर रिएक्शन विद मेटल्स में खाली वो मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करता है बोरॉन, की किसी और के साथ भी करे? मैंने अभी कुछ रीजन बताया था उस बात का. क्या रीजन बताया था? मेटल नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करेगा और बोरॉन. बस वही लॉजिक है. रीजंस याद रखिए, रीजंस लिखिए. नहीं सर, मतलब लिथियम भी मेटल है तो फिर उसके साथ नहीं होगा. लिथियम बहुत ज्यादा मेटालिक होता है. आप क्या चाहते हो? मतलब मैग्नीशियम भी लेकर मैं लिथियम लिख दूं, ये कह रहे हो क्या आप? पूछ रहा था मतलब कि बाकी हाँ सबके साथ होगा. पॉसिबल है, पॉसिबल है, वो पॉसिबल है. अल्कली वाली रिएक्शन करी क्या हमने? फर्स्ट वाला हुआ फर्स्ट वाला हुआ, क्या बनाया? Na3BO3 प्लस नहीं H. नहीं, देखो देखो मैं आपको लॉजिक समझा दूं.
प्रोडक्ट आपका सही है, लेकिन आपको पता है बोरॉन को हमेशा हाई टेम्परेचर चाहिए, Yes, sir. तो NaBO2 बनेगा। एल्यूमिनियम में NaAlO2 बनेगा, गैलियम में भी GaLO2 बनेगा, और इंडियम थैलियम रिएक्शन नहीं करता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, आपने NaAlO2 तो हमेशा पढ़ा है ना हमेशा। Yes, sir. यस सर। देखो ये कंपाउंड एक्चुअली होता ऐसा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, NaMOH4, ठीक है। अब इस कंपाउंड को, ये तीनों ही कंपाउंड ऐसे हैं, इसमें से अगर एक H2O हम निकाल दें या इसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, इसको अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या लिख सकते हो? देखो ये लिख सकते हैं, हाँ Yes, sir. लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। Yes, sir. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो सुन लीजिए, रीजन उसका। दो मिनट। हमसे ये पूछा गया है कि ऑप्शन में अगर ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये राइट होगा, ठीक है। इसे ही सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख रहे हैं। अब आपको अगर याद हो तो हमने आपको रूल्स में, नहीं अच्छा ये वाला रूल्स अभी नहीं बताया, ठीक है, ये वाला रूल्स तो आगे आएगा। फिलहाल इसके नेमिंग समझ लीजिए, इन सब में हम मेटा टर्म यूज करते हैं, मेटा, सोडियम मेटा बोरेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा गैलेट, NaGaO। अब लास्ट वाले दो ने रिएक्शन क्यों नहीं किया, बताएगा कोई? क्यों भाई गाइस? चलो कॉपी करो, मैं ही बताता हूँ। सर आपने NaMO3 लिखा है क्या?
कितने हो गया? यस सर। मुझे बता रहा है कोई लास्ट वाला क्यों नहीं हो रहा है? हुँ? अरे नीचे वाले मेटल होते हैं और मेटल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक की बेसिक? बेसिक। हाँ बोलिए। बेसिक। बेसिक, तो बेस और बेस की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता बिकॉज ऑफ मेटालिक नेचर। क्लियर हुई बात? यस। अब आ जाओ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। MH3 टाइप का होता है। डायरेक्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब समझ रहे हैं? क्यों भाई? यस सर। M+H2 करके हम रिएक्शन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, कोई बताएगा? हमने बेरिलियम में भी ये बात डिस्कस की थी एस ब्लॉक में। बोलिए। बोलिए। सर्वेश हाँ सर। बोलिए। बेरिलियम में बताया था मैंने रीजन। सर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी कहाँ से आ गई? और डिक्रीज का मतलब तो स्टेबल हो गया, तब तो जरूर बनना चाहिए। राहिल? यस राहिल सर। बताइए क्या रीजन होगा? सर कोवैलेंट है इसलिए। बेटा कोवेलेंट होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे आप सोच के बताओ, लॉजिक करना। तो वो हाइड्राइड बेस होता चलो है। इधर देखो। राहिल आप म्यूट करो, आपके डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए, हम ये रिएक्शन कराने के लिए हमको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, और अगर हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो हाइड्रोजन जो है एक्सप्लोड कर जाता है। ये रीजन से हम इसे हाई टेम्परेचर दे नहीं पाएंगे और ये रिएक्शन करेगा नहीं। इसीलिए हमने लिखा है डायरेक्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सोथर्मिक धमाका हो जाए। अब हाइड्राइड सब बनाते हैं, आप देख रहे हैं बोरॉन ने सबसे ज्यादा हाइड्राइड बनाया है। BnHn+4 BnHn+6 +4 वाले को नीडोबोरेन और +6 वाले को एरेकनोबोरेन बोलते हैं। एल्युमिनियम बनाता है AlH3 होल N एलेन। गैलियम बनाता है GaH3 ट्वाइस इंडेन InH3 और थैलियम में क्रॉस मार्क किया है। थैलियम नहीं बनाता, तो अगर नहीं बनाता तो फिर नाम क्यों दिया है? क्यों भाई, कोई बता सकता है? नहीं बनाता है TlH3, बनेगा TlH थैलेन। अब पॉलीमराइजिंग टेंडेंसी देखिए डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। बोरॉन देखिए कितना पॉलीमराइज हो रहा है और नीचे आते आते थैलियम बिल्कुल भी नहीं होता। फिर दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। अगर हमें रिड्यूसिंग पावर देखनी है तो वो भी इसी तरीके से रिलेट करेंगे। बोरॉन एल्युमिनियम और गैलियम फॉर्म एन आयनिक हाइड्राइड। ये बहुत बार पूछा गया है। एनायनिक हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको अगर याद आता हो तो देखिए इस तरीके का कंपाउंड आपने पढ़ा होगा NaBH4
या LiAlH4, याद आ रहा है कुछ? यस सर। नोट कर लीजिए। सर तो थैलियम बनाता है या नहीं? क्या चीज? सर थैलियम हाइड्राइड बनाता है ना? ऊपर देखिए लिखा है टॉप पे। सर तो फिर उसको वहां क्यों नहीं लिखा उस टेबल में? पहले आप हेडिंग पढ़ के बताइए। हेडिंग क्या लिखी है? रिएक्शन विद H2, उसके बाद क्या लिखा है? डायरेक्ट रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ये क्या लिखा है? MH3 टाइप। ओके सर। समझ में आया? यस सर। और बोल। कॉपी हो गया? नो सर। कॉपी हुआ? मैं कुछ पूछूं क्वेश्चन इससे? यस सर। हाँ, बोलिए भाई। यस सर हो गया। चलो, अब जरा कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जरा, मैंने क्या लिखा है? एनायनिक हाइड्राइड। क्या लिखा है ये? एनायनिक हाइड्राइड। एनायनिक हाइड्राइड। हमसे पूछा गया कि इस कंपाउंड में एल्युमिनियम का नेचर कैसा होगा, कैटायनिक होगा कि एनायनिक होगा? LiAlH4 में एल्युमिनियम कैटायनिक है कि एनायनिक है? बोलिए। कैटायन। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, एनायन। कैसे एनायन दिख रहा है?
देखो जरा, एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, उसे समझ लीजिए। जब ऐसे कंपाउंड को हम आयनाइज करते हैं तो पहले तो इन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कभी भी पूरा आयनाइज नहीं होता है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अब आप देखिए, अब बताओ एल्युमिनियम कैसा दिख रहा है आपको? क्यों गाइस, एल्युमिनियम कैसा दिख रहा है? एनायनिक दिखा? सर। समझा कि नहीं? यस सर। भाई नहीं जवाब सर। दीजिए। वहां पे लिख लीजिए कैसा आयनाइज करके। हुआ कॉपी? कॉपी किया? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शन विद हैलोजेंस। इसे नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे हम लोग। सर मुझे खाली पूछना था Okay. कि ये बोलिए। क्या सर, बोरेन तो NH3 टाइप नहीं था ना, MH3 टाइप नहीं था ना? बोरेन? अरे क्या बात कर रहे हो? और एन की बी जगह पे जो जो हमने नीडो बोरेन एरेक्नो बोरेन लिखा, वहां एन की जगह पे 1 लिखो, आपको मिल जाएगा। टाइमर है वो तो। एन की जगह पे 1 रखो, देखो 2 रखो, आपको मिलेगा। तो BH5 मिल रहा है फिर तो। फॉर्मूला गलत लगा रहे हो। नेक्स्ट पे हम इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसको डिटेल स्टडी करनी है उसकी, हाइड्राइड्स की। स्ट्रक्चर बना के बताएंगे आपको। ओके सर। याद रखना अपना पॉइंट बस केवल, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए, ओके। बाय सर, थैंक यू सर। Bye sir, thank you sir. और